तो हम आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड इंट्रोगेटिव टेंस पार्ट 4 के अंतर्गत लेकर के आए हैं। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इंग्लिश पढ़ना है बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से, अगर आपको यह जादुई ट्रिक न समझ में आए तब कहिएगा कि हाँ सर कैसे पढ़ाते हैं। तो हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारे पुराने वीडियो अर्थात पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब पसंद आए होंगे। उसी प्रकार से पार्ट 4 भी आपको पसंद आएगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों का अच्छा कमेंट मिला हमको, हम बहुत खुश हुए कि आप जैसे विद्यार्थी भी हमको मिले। ठीक है बेटा, तो आज हम बात करते हैं टेंस पार्ट 4 में क्या पढ़ाएंगे, सेकेंड इंट्रोगेटिव किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वो भी किसके द्वारा यह क्लास संचालित है, बाय अवनीश सर के द्वारा संचालित है। बाय अवनीश सर कौन है, आई एम, मैं ही हूँ, कोई बात नहीं। देखिए भाई, अब मैं ही हूँ अवनीश और कोई दूसरा नहीं है। हालांकि आप जानते हैं, पहचानते हैं और इसलिए हमको देख देख के मुस्कुराते भी हैं। खैर कोई बात नहीं बेटा, आगे चलते हैं थोड़ा से। अब हम बात करते हैं कि पहचान के बारे में बात करते हैं। जब भी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ इत्यादि प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड इंट्रोगेटिव बोलते हैं, WH टाइप्स जिसको बोलते हैं। और अगर अंत में ता है, ती है, ते है आ जाए तो समझ लीजिएगा कि यह सेकेंड इंट्रोगेटिव है, लेकिन किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल देने जा रहे हैं। जैसे क्या, एक सपोज दैट, सॉरी, देखिए रानी पानी क्यों पीती है। अब आप समझिएगा भाई, यहां पर क्यों लगा है, बीच में यह प्रश्नसूचक शब्द है और लास्ट में है, अंत में है, ती है। तो आपको पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाँ है तो है, लेकिन अब इसका क्या करते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको पता थे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डच, डू या डच, डू या डच। अब इसको हम क्या करते हैं, डू बहुवचन में प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं और एक वचन के साथ क्या करते हैं, डच का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ क्या करते हैं, डच का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर रानी है और एक वचन है, रानी एक वचन है, तो हम रानी के लिए हेल्पिंग वर्ब डच का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जब भी ऐसा कोई वाक्य आपको मिले, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मिले, तो आपको करना क्या है कि क्यों है। तो क्यों की, जैसे कि इसकी मीनिंग सर्वप्रथम हम यहाँ लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर WH व्हाई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, व्हाई, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद इसकी जो सहायक क्रिया होती है, अभी बताया है कि डज होती है और डू होती है। तो रानी अगर एक वचन है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज, व्हाई डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट आ ही जाएगा, तो व्हाई डज रानी, व्हाई डज रानी। अब उसके बाद क्या करती है, पीती है। क्या पीती है, कुछ भी पीती है, तो पहले हम मीनिंग लगा देंगे ड्रिंक। अब क्या पीती है भाई, तो हम यहाँ पर वाटर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, वाटर। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमारे पास ऐसे कोई वाक्य आते हैं तो हम सबसे पहले उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया जो होती है उसको लगा देते हैं। उस सहायक क्रिया के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, क्रिया लगाते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही रूप लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया है, अगर आया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि फिर हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपके मोबाइल में यूट्यूब पर तुरंत ही पहुंचेगा अवनीश सर का यह वीडियो। तो हाँ दोस्तों, अब हम आगे चले, बोलिए। अब एक बहुवचन का हम समझा रहे हैं। मैं स्कूल क्यों जाता हूं। अब देखिए, इसको यही नहीं पता कि मैं स्कूल क्यों जाता हूं। भाई पढ़ने के लिए स्कूल जाता है ना। देखिए, कहता मैं स्कूल क्यों जाता है। अब इसमें भी क्यों बीच में आ गया है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई अजनबी व्यक्ति आ गया और घर के अंदर चला गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको बाहर बुलाएंगे कि भैया आगे वाले कमरे में बैठिए, आपका अंदर जाने का कोई अधिकार नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी पहले फिर इसके नीचे इसकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये इंग्लिश है। इसीलिए ना हमने कहा कि अगर कोई रिश्तेदार या अजनबी व्यक्ति घर के अंदर घुस गया डायरेक्ट जाकर के, तो उसको हम क्या करेंगे, आगे ला करके बैठका में बैठाएंगे, तो हाई लगा देंगे पहले, अर्थात इसको हम आगे वाले कमरा में लाकर बैठा दिया। अब उसके बाद घर का जो गार्जियन होगा, मान लेते हैं मम्मी होंगी या पापा होंगे या पापा जी होंगे या दादाजी होंगे, वो आएंगे, इनसे हालचाल पूछेंगे। वो कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया क्या है, मैं है, तो मैं के साथ डू लगेगा, ठीक है, मैं के साथ डू लगेगा, अर्थात आपके दादा बाबा है, जो भी गार्जियन है। अब आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि और बताइए क्या हालचाल है। फिर वो बोलेंगे कि आपको किससे मिलना है, वो बोलेंगे किससे मिलना है, तो बताएंगे कि हमें किससे मिलना है, तो बताएंगे इससे मिलना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, अर्थात सब्जेक्ट आ जाएगा। व्हाई डू आई, फिर कहता है कि जाना, अर्थात क्रिया। अब जो भी आएगा, अब ये आ जाएगा तो अपना इससे बातचीत करते रहेंगे, उसी प्रकार से हम समझा दे रहे हैं। तो व्हाई, फिर कहता है कि व्हाई डू आई गो, फिर कहता है कहाँ भैया, स्कूल, टू स्कूल। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अदर वर्ड लगा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यही हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप सभी लोगों को अवनीश सर का नमस्कार।